किसी लेखक ने क्या खूब लिखा है कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। प्रयाग अर्थात नदियों का संगम, सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली कहे जाने वाली इस नगरी का इतिहास अपने आप में अनोखा है। राजनीतिक परिदृश्य के साथ पौराणिक मान्यताओं को समेटी इस धरती को सबसे अधिक प्रसिद्धि संगम से मिली हुई है, जिसमें गंगा और यमुना के साथ गुप्त रूप से सरस्वती भी मिलती है। गुप्त रूप से सुनकर शायद आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि जिस सरस्वती की आज हम बात कर रहे हैं वो विलुप्त हो चुकी है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विलुप्त हो चुकी सरस्वती के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि जो नदी गायब हो चुकी है वो प्रयागराज में संगम के दौरान कैसे मिलती होगी। दरअसल पुराणों में लिखी बातों पर जब आप गौर करेंगे तो कई तरह की कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। कुछ लोग बताते हैं कि सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जिसके पानी का शक्तिशाली प्रवाह उन नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदुओं के द्वारा पूजा जाता था। यहाँ तक कि ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने कई सभ्यता को जन्म दिया है। इसमें सरस्वती को अन्नवती, उदकवती के रूप में वर्णन किया गया है, जिसे महाभारत काल में प्लक्षवती और वेद स्मृति भी कहा जाता था। वेदों की नदी कहे जाने वाली जिस सरस्वती नदी के किनारे पहले ब्रह्मव्रत और कुरुक्षेत्र था, आज वहाँ जलाशय है। जब आप महाभारत काल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इससे जुड़ी कई कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी, जिसमें राजा पुरुरवा और उनकी पत्नी उर्वशी के साथ भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से जुड़ी कहानी भी मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और युद्ध के बाद पांडवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी की धारा इतनी तेज बहती थी कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। यहाँ तक कि कई संस्कृत के ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वही भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले परशुराम ने अत्याचारी राक्षसों की हत्या के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए सरस्वती नदी में ही स्नान किया था। लेकिन शास्त्रों में लिखी इन बातों को पढ़ने और सुनने के बाद सबके मन में सवाल यही उठता है कि तेज प्रवाह के साथ बहने वाली सरस्वती नदी हमारे मॉडर्न इंडिया में अचानक से गायब कैसे हो गई। कैसे वो नदी सूख गई जिसका उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से हुई थी। असल में इस तार्किक प्रश्नों के उत्तर हमें विज्ञान के कुछ रिसर्च से मिल सकते हैं, जिसमें डेनिनो के साथ भारत सरकार के शोध भी शामिल है। दरअसल एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों पर गहन अध्ययन किया। डेनिनो ने पाया कि एक समय पर सरस्वती नदी बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डेनिनो बताते हैं कि उन्हें बरसाती घगर नदी का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने नदी के मूल मार्ग के बारे में जानकारी ली। शोध के बाद ये भी ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद में ये नदी यमुना और सतलुज के बीच बह रही थी, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही। लेकिन भौगोलिक स्थिति और नेचर में बदलाव की वजह से ये नदी सूखने लगी, क्योंकि इसका तल पूर्व हड़प्पा कालीन था। धीरे धीरे इस नदी का सूखने का क्रम जारी रहा और आज से करीब 2000 साल पहले सरस्वती विलुप्त हो गई। फ्रेंच वैज्ञानिक डेनिनो के इस रिसर्च के अलावा भारत के अंदर भी इसको लेकर कई रिसर्च किए गए। दरअसल राजस्थान के एक अधिकारी ने सरस्वती नदी के क्षेत्र में स्थित कुछ कुओं के जल का केमिकल ट्रायल करवाया। ट्रायल के बाद ये पाया गया कि इस कुओं के जलों का रंग और इनमें मौजूद एलिमेंट्स अन्य जलों से अलग थे। इसके अलावा केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर में भी सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले। ऐसा नहीं है कि केवल विज्ञान सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात करता है, बल्कि कुछ पौराणिक कथाएं ऐसी भी चलती है जिसमें कहा जाता है कि सरस्वती नदी एक श्राप की वजह से विलुप्त हो गई। दरअसल शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि एक बार जब वेद व्यास इस नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तभी उन्होंने सरस्वती से धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वे अपनी कथा को पूरा कर सकें। हालांकि सरस्वती ने वेद व्यास की बातों को अनसुना कर दिया, जिसके बाद भगवान गणेश ने अपने क्रोधित मन से सरस्वती को विलुप्त होने का श्राप दिया। हालांकि इन मान्यताओं से जुड़ी इन बातों को कोई नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता, लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरस्वती कभी गंगा नदी में मिलती भी है या नहीं।
ये प्रश्न बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो गंगा हिमालय से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो शायद सरस्वती नदी से कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरस्वती राजस्थान से निकली थी जो गुजरात के कच्छ से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि वैदिक काल में दृशद्वती नाम की नदी का उल्लेख मिलता है जो यमुना की सहायक थी। लेकिन उसी दौरान जब भूकंप के तेज झटके आए तब राजस्थान और हरियाणा में जमीन ऊपर और पहाड़ नीचे की ओर हो गए। इसी बीच जहां एक ओर सरस्वती विलुप्त हो गई तो दूसरी ओर दृशद्वती का आधा पानी यमुना में बहने लगा और इस वजह से यमुना के अंदर सरस्वती को समाहित मान लिया गया, जो संगम के दौरान प्रयागराज में गंगा से मिलती है। हालांकि वैदिक काल में सरस्वती नदी को लेकर दिए गए इस तर्क के पीछे क्या सच्चाई है और कितनी सच्चाई है आज भी साइंस के लिए जांच का विषय है। वैसे आप क्या सोचते हैं सरस्वती नदी का अस्तित्व और प्रयागराज में बन रही संगम को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।